हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे IX है और दूसरा है आपका अल्काइल अमाइंस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, खास तौर से आप लोगों को अल्काइल अमाइंस के बारे में ज़रूर से जानना है, क्योंकि अभी ये 50% ऑलमोस्ट आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। क्या यहाँ पे बाय करने का सही मौका रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो यहाँ पे आपको समझना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में और कुछ बेहतर जो पॉइंट है वो यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ आपको फंडामेंटल पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं पहले और यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग IX के बारे में। सबसे पहले अभी आप यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दूँ, यहाँ पे बाई अभी नहीं करना है। और मैंने तो इससे आपको बाई करने का सलाह भी नहीं दिया था। जब इसका लेवल 140 था, मैंने उस समय कहा था कि स्टॉक को बाई मत करो। जब इसका लेवल 180 था, मैंने उस समय कहा था स्टॉक को बाई मत करो, क्योंकि 300 से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे घट गया था। फिर जब इसका प्राइस यहाँ पे आपका आया था ऑलमोस्ट 135 पे, जब आपको यहाँ पे 135 से लेकर 120 के जो बीच में था, उस समय मैंने कहा था कि देखो जब इसका लेवल 150 के ऊपर जाए ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे। 150 के ऊपर गया, 160 तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉक जानते हो न्यूज़ आया और यहाँ पे लगातार गिरते हुए ही दिखाई दिया है। तो ये सब कुछ पॉइंट के कारण जो है मैंने आपको वेट करने का सलाह दिया था और फिर मैंने बाई करने का सलाह दिया। लेकिन अभी यहाँ पे आपको बाई बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सोच करके कि भाई अभी प्राइस यहाँ पे मिल रहा है एक अच्छा प्राइस। देखो प्राइस यहाँ पे ज़रूर ही आपको सही है, लेकिन आप जानते हो कि अभी जब तक यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आता है, तब तक स्टॉक सेम यहाँ पे अप डाउन करते हुए दिखाई देगा। मैंने कंपनी के बारे में बहुत सारे वीडियो को आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई कंपनी के जो सबसे खास था पहले, वो था यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो। मतलब कि कंपनी जो भी सामान बेच रही थी ना, उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस साल यहाँ पे खराब आते हुए दिखाई दिया। एक माइनस में यहाँ पे कंपनी जो है कैश फ्लो शो कर रही थी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने शुरू में बोल दिया वो चीज़ को जरूर से फॉलो करना ही है। लेकिन अभी यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा जब तक यहाँ पे अभी आपको कंफर्मेशन न्यूज़ यहाँ पे नहीं आता है, तब तक यहाँ पे आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे अभी आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तब तक यहाँ पे कोई भी जो है डिसीजन यहाँ पे नहीं करना है, ना यहाँ पे सेल करना है, ना यहाँ पे बाई करना है। और शायद यहाँ पे आप लोगों को जो याद भी होगा कि बीच में यहाँ पे ब्रोकर टारगेट भी आपको दे रहे थे, जिसका नाम था यहाँ पे UBS 180 का टारगेट। क्या हुआ, या आपको ये टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या? देखो 180 का टारगेट यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है, लेकिन हुआ क्या जानते हो, बस एक रिपोर्ट और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे गिरावट। तो बस यही सब यहाँ पे मेन कारण है। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो एक और जो आपको बड़ा जो आपको यहाँ पे संकेत मिल रहा था, वो था यहाँ पे FIS का स्टेक। भाई 37% का स्टेक था, जो आज के समय यहाँ पे मात्र 17.5% का देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्वार्टर जो गेन हुआ ना, ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट था, ठीक है। क्योंकि जानते हो जब यहाँ पे लगातार आपको कम होते दिखाई दे रहा था, तो फिर हम लोग आपको यही सोच रहे थे कि भाई जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर जब यहाँ पे 2.5% ऑलमोस्ट आपको 2% से ज़्यादा जब स्टेक गेन होता है, तो हम लोग को यहाँ पे एक जो कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं भाई कुछ तो यहाँ पे कंपनी में आपको सही है, और इसलिए यहाँ पे फिर से FIS स्टेक अपना गेन की है। फिर देखो यहाँ पे डोमेस्टिक का भी आपका सेम हाल है, यहाँ पे लगातार आपको करेक्ट होते हुए दिखाई दिया है। जहाँ पर पहले आपको 36% यहाँ भी था, वो आज के समय यहाँ पे 21.5% है। लेकिन भाई 21.5% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और यहाँ पे 17.5% भी कोई छोटा नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक बड़ा स्टेक जरूर है, लेकिन बस हम लोगों के लिए आपको यहाँ पर आपको कम इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले कुछ और था और आज कुछ और है। बाकी फिर चेक करो यहाँ पे आपको पब्लिक स्टेक, तो यही होता ही है, जब कोई भी स्टॉक गिरता है तो हम लोग का स्टेक आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाता है। 34% से अभी आपका हो चुका है 60%, और इसलिए यहाँ पे फंसते कौन से, आपको रिटेलर यानी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बस क्या करना है, वेट करके चलना है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे अल्काइल अमाइन। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि भाई यहाँ पे 50% अभी यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट जो शब्द का मैंने यहाँ पे यूज़ आपको इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ पे क्रैश नहीं है। क्योंकि देखो क्रैश यहाँ पे तब लोग आप बोलते हैं जब आपको यहाँ पे केमिकल सेक्टर के सारे स्टॉक में यहाँ पे गेन होता और बस यहाँ पे ही गिरावट देखने को मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको केमिकल सेक्टर में ही गिरावट है, और कहीं ना कहीं जानते हो कि ऑलमोस्ट आपको सारे केमिकल जो स्टॉक है वो यहाँ पे अभी डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो क्या करना सही रहेगा, और क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो डिसीजन होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपनी का जरूर से फंडामेंटल जानेंगे, जिससे आप लोगों को ये समझ में आए कि कंपनी कैसी है।
तो यहाँ पे पहले देखो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे 12,000 करोड़ का देखने को मिलता है। करेंट प्राइस यहाँ पे ये है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी क्या है 54 का। फिर देखो यहाँ पे आपका बुक वैल्यू तो यहाँ पे 229 है। मतलब देखो ये होता है क्या, पहले आप यही जान लो शॉर्ट में। इसका मतलब वही है कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपये पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 229 रुपया पर शेयर। मतलब देखो यहाँ पे आपका बैंक लेवल यहाँ पे 3400 हो या फिर 3500 या फिर 4000 ही यहाँ पे क्यों ना हो, मिलेगा यहाँ पे 229 रुपया पर शेयर ही। अब देखो अब बहुत लोग यहाँ पे ये सोच करके यहाँ पे आपको उनका हालत खराब हो गया कि भाई 229 भाई मिलेगा मतलब कि कंपनी खराब है क्या। ऐसा नहीं होता। चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका होता है कि जो फिलहाल अभी करंट मार्केट प्राइस है उससे कम 10% के ऊपर होना चाहिए, या फिर नहीं भी तो 5% के ऊपर जरूर यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे 10% तो यहाँ पे नीचे है, लेकिन यहाँ पे 5% के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये अभी आपको सही हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को जरूर से आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। 5% से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल आपको 10% से थोड़ा ही नीचे दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे 27% का है। मतलब कि जो भी कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है एक साल के अंदर ना, तो यही 100 रुपया हो जा रहा है कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे 127 रुपया। मतलब कि यहाँ पे 27% का ग्रोथ है। और ये ग्रोथ सबसे खास है क्योंकि देखो मैंने शेयर किया है 12% के ऊपर होना चाहिए, तो मतलब कंपनी सही है। और जो भी कंपनी का यहाँ पे 20% से ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है। लेकिन देखो ये चेक करने का तरीका कभी कभी आपको फेल भी हो जाता है। तो आप यहाँ पे कैसे समझोगे कि भाई ये नंबर टॉप का है, तो आपको क्या करना होगा कि सेम सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर करना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को एक सही नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पे IT सेक्टर के स्टॉक से आप यहाँ पे चेक करोगे कि भाई इसका यहाँ पे क्या नंबर है, तो फिर आपको सही यहाँ पे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज़ को भी जरूर से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का क्या डेप्ट यहाँ पे, तो देखो डेप्ट यहाँ पे 0.07 है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ना के बराबर डेप्ट है। लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला था आपको शुरू से ही, जो लोग मुझे पहले फॉलो करते हैं पहले से, तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और यहाँ पे क्विक रेशियो जरूर से यहाँ पे चेक करना है। एक रेशियो तो यहाँ पे सही है, लेकिन एक यहाँ पे कंपनी फेल हो जाती है। अब पहले अब ये जान लो कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 95.1 टाइम्स। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 95 टाइम्स। मतलब कि 95 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि कंपनी जो है 100 रुपया आराम से चुका सकती है। और ये जो नंबर किसी भी कंपनी का कम से कम आपको 5 टाइम्स ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 95 टाइम्स है। तो मतलब सोच सकते हो कि कितना खास नंबर यहाँ पे निकल के आता है। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि देखो ये दिखाता है यहाँ पे एक साल का, और ये दिखाता है शॉर्ट टर्म का, मतलब 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या फिर 1 महीने के लिए। यदि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे जो मैंने 100 रुपये आपको दिया है वो मुझे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तो क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में पैसा यहाँ पे दे सकता है? तो बस यहाँ पे कंपनी मार खा जाती है। 0.89 टाइम से, मतलब कि मात्र यहाँ पे कंपनी 89 रुपया ही दे सकती है 100 रुपया के बदले। बस यही थोड़ा यहाँ पे खराबी है। बाकी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये सब यहाँ पे सही निकल के आता है। देखो ये आपको दिखाता है कि क्या शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दे सकता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भी डेप्टर बोल देगा भाई मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए। नहीं, मैंने बस यहाँ पे आपको ये बताया कि भाई आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और इसलिए मैंने आपके साथ आपको ये पॉइंट जो है शेयर किया है। अब तो यहाँ पे पीजी रेशियो जो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इसका प्राइस अभी थोड़ा सा यहाँ पे हाई नज़र आ रहा है इसके हिसाब से। अब देखो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि पी आपको हाई होता है, और इसके बाद लोग क्या समझते हैं कि भाई स्टॉक का प्राइस जो है ना वो यहाँ पे अभी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे और करेक्ट होगा तो फिर हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि भाई स्टॉक का पी हमेशा हाई होता है और कभी आप लोग बाई भी नहीं करोगे, और उसका प्राइस हमेशा बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है बजाज फाइनेंस आपका हो गया। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या चेक करना है, पीजी रेशियो। ये भी आपको दिखाता है कि भाई कम से कम देखो ये 1 से आपको कम होना चाहिए, मतलब कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे सही मिल रहा है, और ये 2 से भी कम है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से। एक चीज़ और यहाँ पे आप जो है एक चीज़ आपको और जानना है, वो यहाँ पे क्या जानते हो, ये नंबर यहाँ पे माइनस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि माइनस में होता है तो फिर आपको मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ठीक है, जब तक इसका माइनस यहाँ पे सही ना हो तब तक स्टॉक को बाई बिल्कुल भी ना करें, ये आपको मेरा यहाँ पे अंदाज़ा है। फिर देखो यहाँ पे आपको एसेट टर्नओवर, मतलब कि यदि कंपनी अपने मशीन के ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही मशीन जो है कंपनी को दे रहा है 1.14 टाइम्स यहाँ पे बनाकर। मतलब कि यहाँ पे कंपनी 100 रुपये के मशीन से 114 रुपये यहाँ पे जनरेट कर रही है। मतलब एक अच्छा यहाँ पे कंपनी जनरेट करते हुए दिखाई दे रही, मतलब अपने 100 रुपये को सही से यूज करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है। होप अभी तक आपको इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा, और इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जो भी अभी मैंने बताया है उसमें से मात्र आपको ऑलमोस्ट 2 ही
या फिर हम लोग ऐसा हो सकता है यहाँ पे एक ही थोड़ा यहाँ पे खराबी देखने को मिलता है, बाकी सारा कुछ कंपनी का यहाँ पे सही है। बाकी यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो पूरा फुल यहाँ पे आपको डिटेल फंडामेंटल, तो फिर आपको क्या करना है कमेंट में बस येस लिखना है और मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो इसके बारे में आपको सही से अभी तक समझ में आ गया होगा, और जो डाउट बचे तो फिर आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। और लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर आप में पेशेंस होना चाहिए, और यदि आपके पास पैसा है तो आपको ज़रूर से आप इसके बारे में अभी सोच सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।